नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल से का स्वागत है। दोस्तों हम लोग लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एवं लॉस के विषय में पढ़ रहे थे। कल की वीडियो मैंने आपको बेसिक्स यानी कि लाभ और हानि के बेसिक के विषय में बताया तथा हम लोगों ने लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत सीखा। साथ ही साथ हम लोगों ने कुछ साधारण प्रश्नों पर अभ्यास किया। आज की वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ साधारण प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे। 2-3 वीडियो में हम लोग केवल अभ्यास करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछता है, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इससे संबंधित। फिर हम ट्रिकी क्वेश्चन भी देखेंगे और एग्जाम में जो बहुतायत पूछते हैं वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं ये एग्जाम में नहीं पूछे हुए हैं। ये जो बुक है आपकी, इस बुक में सभी के सभी क्वेश्चन कभी न कभी एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। मैंने आपको बार बताया है, अगर आप ये बुक चाहें तो ले सकते हैं। एस की बुक है तो बहुत अच्छी बुक है और आपको सभी के सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो सब पे हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए समझते हैं और एक एक क्वेश्चन को करते हैं। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल आपको लिखा है, एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 की दर पे बेचा या बेची। उनमें से एक पर उसे 20% की हानि हुई, दूसरे पर 20% का लाभ हुआ। तदनुसार पूरे सौदे में कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? बात को समझिएगा। कह रहा है कि दोनों को, प्रत्येक को 10,000 में बेचा, जैसे पहले को भी 10,000 में बेचा और दूसरे को भी 10,000 में बेचा। एक पे उसको लाभ हुआ और एक पे उसको हानि हुआ। अब बोल रहा है कि पूरे सौदे में क्या हुआ। देखिए, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। लाभ हुआ है, दूसरे पे हानि हुआ है, प्लस 20 गुणे -20/100। 0 से 0 कैंसिल हो गया और इधर ये 20 से 20 पूरा कैंसिल हो गया। 2 दूना 4, -4 आया, यानी कि 4% की व्यक्ति को हानि हुई है। याद है आपको, इसके पहले जब हमने प्रतिशत पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि 2 बार वृद्धि हो, 2 बार वृद्धि कमी हो, 1 बार वृद्धि हो, 1 बार कमी हो, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो व्यापारी को पूरे सौदे में 4% की हानि हुई है। क्या हुई है? हानि, मतलब नुकसान हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 10 मतलब ₹10 प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद के लाया है। उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीदार को 10 रुपए में कितने पेन मिले? अब बात को समझिएगा। कहा है कि 10 रुपया में 7 पेन वो खरीदा है, दुकानदार खरीदा है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, 7 पेन का दाम 10 रुपया है, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? 10/7। एक पेन का दाम 10/7। अब वो क्या कर रहा है? 40% का लाभ ले रहा है और फिर बेच रहा है। इसका मतलब हो जाएगा 10/7, 140/100। जैसे 100 मान लीजिए प्राइस था, तो 40 रुपए लाभ लिया तो 140, 140/100, यानी कि कितने में वो बेच रहा है। एक पेन को खरीदा है 10/7 रुपए में, एक पेन को कितने में बेच रहा है? तो 10/7 गुना 40% का लाभ ले रहा है, 140/100। 0 0 0 0, 7 दूना 14। एक पेन को बेच रहा है 2 रुपया में, 2 रुपया में। अब कह रहा है कि कोई खरीदार आया, उसके पास 10 रुपया है। कितना है? 10 रुपया। तो 10 रुपए में उसको कितना पेन मिलेगा? एक पेन की वैल्यू 2 रुपए, तो 10 रुपए में उसको मिलेगा 5 पेन। ठीक है, कितना? 5 पेन। थोड़ा सा क्रिटिकल है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आ जाएगा। तो 5 पेन उस व्यक्ति को मिल रहा है 10 रुपया में। ओके, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। हाँ, अगला प्रश्न लिखा है, एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपए प्रति पेन की दर से खरीदे। उसने 40 पेन 5% हानि पर बेच दिए। अगर वो 10% का कुल लाभ कमाना चाहता है तो शेष पेन कितने लाभ पर बेचे? देखिए यह है टफ क्वेश्चन, इसको बताना कल था लेकिन हम बीच में आ गए तो बता दे रहे हैं, घबराइएगा नहीं, करवा देते हैं। देखिए पहले कह रहा है पेन कितना है? 50,
एक पेन की वैल्यू कितनी है 50 रुपए, तो पूरा उसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कितने में खरीदा उसने 2500 रुपए में, 2500 रुपए में खरीद लिया उसने। लेकिन फिर बोल रहा है कि 40 पेन को एक पेन की वैल्यू कितनी है 50 रुपया, यानी कि 4 पंचे 20, 2000, ठीक है। 40 पेन को उसने 5% की हानि पर बेच दिया, यानी कि जो 2000 रुपए था इसको उसने 5% की हानि पर बेचा। 20 पंजे 100 रुपए का नुकसान ले लिया। 2000 का सामान था लेकिन 100 रुपए का नुकसान पे बेचा, मतलब बेचा कितने में 1900 रुपए में। बात को समझिएगा, 40 पेन उसने बेच दिया 1900 रुपए में। अब बचा कितना पेन, आप कहेंगे 50 पेन था, बचा कितना 10 पेन, 10 पेन बचा है। हमने खरीदा कितने में था, हमने खरीदा था 2500 में, 1900 का हमने बेच दिया। अभी हमारे पास कितना पैसा है 700 रुपया, ठीक है। या इसको छोड़िए, चलिए अब सवाल कह रहा है कि वो व्यक्ति चाहता है कि ये 10 पेन को हम कुछ इस हिसाब से बेचें कि हमको ये जो हमारा पैसा लगा है 10% का लाभ हो। तो आप बताइए 2500 पे अगर 10% का लाभ हम लेना चाहते हैं तो 0 0 0 0, 250 रुपए का हमें लाभ चाहिए, 250 रुपए का, यानी कि हमारा पूरा सामान जो बिकना चाहिए, पूरा सामान बिकना चाहिए 2500 और 250, 0 5 और ये 7 2, 2750 में हमारा पूरा सामान बिकना चाहिए। अभी कितने में बिका है 1900 में, 1900 में हमने 40 पेन बेच दिया, तो अभी भी हमारे पास 800 रुपए कम पड़ रहे हैं। 800 रुपए हमें कमाई करनी है, कितने पेन से 10 पेन से। 10 पेन बचा है, एक पेन की वैल्यू 50 रुपए यानी कि 500 रुपया है ना। 500 रुपए के हमारे पास सामान बचा है, लेकिन इस 500 को हमें बेचना कितने में है 850 में, तभी हमारा काम पूरा होगा। तो अब हमसे यही पूछा है कि भैया बताइए शेष पेन को कितने % लाभ पर बेचा जाए। तो 500 को बेच दीजिए 850 में, 850 में अगर आप देखेंगे तो लाभ कितना मिला 350 रुपया, अरे माइनस कर दीजिए। और अब आप बताइए लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये नहीं, ये जो 10 पेन बेचा आपने आपको बेचना है गुने 100, 0 0 0 0, 5 7 35, शेष पेन को हम 70% में बेचेंगे तो हमको ओवरऑल लाभ मिलेगा। घबराइए नहीं, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको भी कम समझ में आया हो, 2 बार 3 बार देखिएगा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आगे लेवल का था, बीच में आ गया तो हमने बता दिया, ठीक है। तो 70% का लाभ इसको मिलेगा। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। चलिए अगले प्रश्न में हम चर्चा करते हैं और उसको हम समझते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए सिंपल प्रश्न है, क्या लिख रहा है ये भी देखिए, पूरा स्याही इस पे पड़ गई है। लिख रहा है एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपए प्रति दर्जन से खरीदे, यदि 1 रुपए प्रति फूल की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। बात को समझिएगा, गुलाब कितने हैं 240 गुलाब और 9 रुपया प्रति दर्जन से वो बेच रहा है, खरीदा है। तो 240 में एक दर्जन में कितने गुलाब 12, तो 240 बटे 12 यानी कि 20 दर्जन उसने गुलाब खरीदे हैं और एक दर्जन का उसने 9 रुपया दिया है, तो पूरा पैसा उसने कितना दिया है 180 रुपया। 180, देखिए 20 दर्जन पे 180 रुपया उसने खर्च किया है। लेकिन अब आगे कह रहा है कि 240 गुलाब है और हर गुलाब को वो 1 रुपए का बेच रहा है, तो बेचा कितने में है 240 में, ये हो गया सेलिंग प्राइस। बेचा 240 में है, खरीदा 180 में है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है 180 240, 180 240, 60 रुपए का उसको लाभ हुआ है। नीचे हमेशा क्या रहता है क्रय मूल्य रहता है, गुणे
100, यही उसका होगा लाभ प्रतिशत। 0 0 6 कम 6 6 3 18, तो 100/3 आंसर आ जाएगा, यानी कि 33 सही 1/3। 33 सही 1/3% उस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, बात को समझे, सिंपल, जैसे पूछा था वैसे हमने कर दिया। बोला था कि 240 गुलाब हैं, 9 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदा है, तो 240 को हमने पहले दर्जन में बदला, 20 दर्जन। अब 20 दर्जन है, एक दर्जन का दाम 9 रुपया, तो 20 दर्जन का दाम 180। लेकिन फिर बोल रहा है कि एक गुलाब को 1 रुपए में बेचा, तो 240 गुलाब को 240 में बेचा। ये हो गया बेचा वाला, ये हो गया खरीदा वाला। बस लाभ निकालना है, निकाल देंगे। ठीक है, इसको ऐसे ध्यान रख के रहिएगा। अगला प्रश्न ऐसे समझे रहिएगा, आपका हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपए खर्च करके 300 में बेचा, लाभ प्रतिशत। बात समझिएगा, हमने कितने में खरीदा? खरीदा हमने 225 में, तो क्या ये हमारा सीपी हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सीपी। लेकिन बात को समझिए, हमें 15 रुपए उसकी सजावट पे भी लगाना पड़ा, तो हमारा ही खर्च हुआ है ना। तो कुल मिला के हमारा कितना पैसा खर्च हुआ? 240 रुपया। कितना? 240। ये हो गया हमारा खर्च, या हो गया हमारा लागत, और लागत को ही हम कहते हैं क्रय मूल्य सीपी। बेचा हमने कितने में है? बेचा हमने 300 में है। अब आप बताइए लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना हुआ? 300 में बेचा है, 240 में खरीदा था, 60 रुपए का। क्रय मूल्य कितना है? 240 गुना 100। देखिए ये 0 ये 0, 6 कम 6 6 चौके 24, 100 को काटेंगे 4 से तो 25% का लाभ हमको मिलेगा। ठीक है, 25% का लाभ हमको मिलेगा। अब देखिए, अब आपको ये सब क्वेश्चन आ रहे होंगे क्योंकि ऐसे हमने कल प्रैक्टिस किए थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को अगर आएगा तो आप छोड़िएगा नहीं, आराम से अपने प्रैक्टिस बना के चलिएगा ताकि आपको आसानी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्न को हम समझते हैं। देखिए अगला लिखा है, एक पुस्तक की लागत कीमत 150 है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचा जाए? किस कीमत पर बेचा जाए? देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपया, और कह रहा है हमको 20% का लाभ चाहिए। लाभ तो भैया 150 रुपए का है, 20% का लाभ चाहिए, इसका 20% निकाल दिए, 0 0 0 0। 30 रुपए का हमको लाभ लेना है, 150 रुपए का हमारा सामान था ही, तो पूरा कितना हो जाएगा? 180 रुपया। कितना हो जाएगा? 180 रुपया। इसको एक और तरीका है निकालने का। देखिए 150 रुपए का था ही, 20% का लाभ लेना है, यानी कि 100 रुपए की चीज को 120 में बेचना है, तो 120 बटे 100 ये आप कर देंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18, 15 दूना 30, 15 कम 15 3 18। सिंपल। तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, चाहे आप 20% निकाल के जोड़िए और चाहे आप 100 में डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। तो देखिए ऐसे जितने प्रश्न हैं मैंने सब आपको छाटे हैं और सब के सब आपको करा देंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर बोल रहा है, एक विक्रेता अपनी लागत कीमत पर 13% का लाभ आशा करता है। यदि एक माह में उसकी बिक्री 7,91,000 थी तो उसका लाभ कितना था? लाभ कितना था? देखिए पहले हम मानते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया, लेकिन वो आदमी सोच रहा है कि हमको 13% का लाभ हो, मतलब वो 113 में बेच रहा है। 113 में बेच रहा है तो उसका बिक्री कितना है? 7,91,000। बात समझ में आई आपको? भाई 100 रुपए की चीज थी, वो आदमी सोचा यार हमको 13% का लाभ लेना है महीने में जैसे मन तैसे, और उसको पैसा मिला कितना? 7,91,000, 13% के लाभ के साथ।
तो 113 बराबर कितना हो गया? नहीं समझ आया आपको बात? देखिए बात को समझिएगा, 100 रुपए का चीज था, 13% का उसको लाभ लेना था, तो पूरा जब लाभ ले लिया कितने का बिका? 7,91,000 का। तो 113 बराबर हो गया 7,91,000। ठीक है, अब हमको क्या करना होता है? एक बराबर कितना हो जाएगा? 791,000,113। ठीक है, अगर इसको हम देखें तो 7 से अगर आप भाग दें, 7 या 21, 7 एक कम 7 2 9, 7 एक कम 7, हाँ 7 से ये कट जाएगा, कितना आया? 70,000 रुपए। ठीक है, कितना आया? 70,000 रुपए। कितना आया? 70,000 रुपए। लेकिन हमसे सवाल क्या बोला है? सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। ठीक है, और ये आपका एक जीरो आएगा। ठीक है, यहां से अगर आप काटेंगे, क्योंकि अभी आप, अच्छा एक की वैल्यू हमने निकाली है ना, सॉरी, एक की वैल्यू आई 7,000, हमें निकालना कितने को होता है? 100 की वैल्यू। तो 7,000 100 का गुणा करेंगे तो 2 जीरो और आ जाएगा, यानी कि 7 लाख। क्रय मूल्य कितना था उसका? 7 लाख। बेचा कितने में था? 7,91,000 में। तो लाभ कितना हो जाएगा? लाभ कितना हो जाएगा? बस आप 7 लाख को माइनस कर दीजिए, 91,000 आपको लाभ मिलेगा। ठीक है भाई, 113% जब बेचा तो 7,91,000 में बिक गया, एक्चुअल प्राइस उसकी 7 ही लाख थी, तो उसको लाभ कितना मिला? 91,000 का उसको लाभ मिला। ठीक है, कितना लाभ मिला? 91,000 का उस व्यक्ति को लाभ मिला। ठीक है, क्वेश्चन को आप थोड़ा समझिएगा, अच्छे से आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे समझते हैं। हाँ, ये सवाल देखिए, बहुत ही मजेदार सवाल है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है। क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। क्या बोल रहा है? देखिए, बोल रहा है कि क्रय मूल्य का 60%, यानी कि क्रय मूल्य मतलब सीपी, सीपी का 60% बराबर है विक्रय मूल्य के 50%, यानी कि एसपी के 50% के। तो सीपी का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100, इधर एसपी 50% मतलब 50/100, 100 से कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, सीपी एसपी को लात मार के दिलाइए, CP/SP, और ये 5 और 6 इधर आ गया। अब बात को समझिए, क्या पूछा है? लाभ या हानि प्रतिशत। देखिए, 5 रुपए की चीज 6 रुपए में हमने बेचा है, लाभ कितना हुआ? 1 रुपया का। 1 रुपया का लाभ किस पे? क्रय मूल्य पे। 5 गुना 100, 20 पंजे 100, 20% का लाभ उस व्यक्ति को होगा। लीजिए, खत्म हो गया। तो जब भी आपको ऐसा सवाल पूछेगा ना कि सीपी का इतना, एसपी का उतना, तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को इस प्रकार से हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा है हम वैसे आपको बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक कार को 64,000 में बेचने पर श्री राव को 20% की हानि हुई, तदनुसार उस कार का लागत मूल्य कितना था? हमने मान लिया लागत मूल्य 100 था, लेकिन हमने इसको 20% की हानि पर बेचा है, मतलब 80% में हमने बेचा। 80% बेचा तो हमको पैसा कितना मिला? 64,000 रुपया। 1% बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 64,000/80, 0 से 0 कैंसिल, और 8 अठाई 64, यानी कि 800 रुपया। ठीक है, 1% बराबर 800 रुपया। लागत मूल्य हमने 100 माना था, तो 100 बराबर हो जाएगा 100 गुना 800, यानी कि 80,000। वो कार कितने की थी? 80,000 रुपए की। बेचा हमने 64,000 में था, इसलिए हमको 20% का नुकसान हुआ था। जैसे सवाल पूछा है वैसे करना है। भैया लागत मूल्य 100, कहा है 20% की हानि पर बेचिए। 20% की हानि मतलब 80% पे बेच दिया हमने, सवाल के हिसाब से कितना था? 64,000 रुपया। तो बस इसके बाद हमने 100% निकाल दिया, हमारा काम। ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको देखिए
सब एक जैसे सवाल करा रहे हैं, थोड़े आपके प्रैक्टिस बन जाएगी और थोड़ा आपको लाभ भी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 12.50 में खरीदता है और 13.75 में बेच देता है। लाभ की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। भैया खरीदना मतलब सीपी, खरीद रहा है 12.50 में, एसपी बेच रहा है 13.75 में, उसको लाभ कितना हुआ पहले यही चेक कर लेते हैं। लाभ उसको हुआ एसपी में से सीपी हम माइनस कर देंगे तो 5, 2, 1, 1.25 रुपए का उसको लाभ हुआ है, लेकिन प्रतिशत लाभ बोला है। प्रतिशत लाभ बराबर सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100 देखिएगा 100 से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 125 बटे 12.5। दशमलव को हटाने के लिए ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं तो देखिए इस 10 का इसमें करेंगे 0 हो जाएगा और इसका दशमलव हट जाएगा। अब 125 दहम्मा 1250 यानी कि 10, कितना प्रतिशत लाभ हुआ 10%। ठीक है, सिंपल है, क्या है यार, बस प्लस माइनस करके आंसर करना है और क्या, बाकी तो आप जानते ही हैं, सिंपल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। तो जैसे जैसे प्रश्न पूछेगा वैसे वैसे हम करते जाएंगे, हमारा काम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 1035 की वस्तु बेचने पर 8% की हानि हुई है। अच्छा, वह उसे कितने में खरीदी थी? खरीदना मतलब क्रय मूल्य। तो हमने मान लिया कि उसने खरीदा था 100 रुपया में, लेकिन 8% की हानि पर बेचारा बेचा है, 92 में बेचा है, पैसा कितना मिला है 1035। अच्छा, 1 बराबर 1035 बटे 92, 100 बराबर 1035 बटे 92 गुना 100। ठीक है, 1035 बटे 92 गुना 100। अब अगर आप देखें तो ये 2 से तो नहीं कटेगा, अगर हम देखें तो 23 से अगर आप देखें 23 से तो 23 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, 23 चौका 92। ठीक है, और इधर 23 चौका 92, 8 3 11 15, 23 पंजे यानी कि 45। ठीक है, 23 से ये 23 और 45 गुणा करेंगे कट जाएगा, और इधर आ गया 45, 4 से काटिए 25, 25 गुना 45, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 100 में 12 जोड़ देंगे तो 112, 1125 रुपए इसका आंसर आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 है, 1125। ठीक है, ये तो आपको दिक्कत नहीं कर रहा होगा ना, ये 92 कैसे आया। चलिए, तो देखिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आप अगर अच्छे से समझे रहेंगे तो आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। सवाल है हाँ, सवाल लिखा है, रुपए 300 के 100 सेब खरीदे गए। अच्छा, 4 सड़े हुए थे, शेष को 50 प्रति दर्जन के पर बेच दिया गया, निवल लाभ कितना है? बात को समझिएगा। सेब कितने थे? 100 सेब को हमने 300 रुपए में खरीदा, सीपी 300, 4 खराब हो गया, बचा कितना? 96 सेब, तो कितना दर्जन? 96 बटे 12, 8 दर्जन बचा। अब 8 दर्जन को 50 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, 8 पंजे 40। ठीक है, कितने के हिसाब से बेचा गया है? 50 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिया गया, तो कितना हो गया? 8 पंजे 40। ठीक है, अरे सॉरी 24 लिखे, दिमाग खराब हो गया मेरा। 8 पंजे 40, 400 रुपए। भैया खरीदे 300 में थे, बेचे 400 में, लाभ कितना हुआ? 100 रुपए का। सिंपल, खत्म। ठीक है, कितना का लाभ हुआ? 100 रुपए का।
तो देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं जिसमें आप अभी कर लेंगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ज्यादा इधर उधर नहीं करना है, अच्छे से आपका हो जा रहा है। अभी जब अलग अलग क्वेश्चन आएगा या अलग अलग टाइप के तो उस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए अगला प्रश्न समझते हैं क्या लिख रहा है। एक आदमी को 450 में एक वस्तु बेचने पर 10% की हानि होती है, नुकसान होता है। यदि उसे 540 में बेचता तो कितना लाभ होता। अच्छा, अभी कह रहा है कि भाई अगर मान लेते हैं 100 रुपया था दाम, तो 10% की हानि पर बेचा, 90% में बेचा तो 445 में बेचा, तो एक बराबर हो जाएगा 445 बटा 90, 0 यानी कि 5। 100 बराबर क्या हो जाएगा 500। ठीक है, एक्चुअल उसकी कीमत कितनी है 500। अब सवाल कह रहा है अगर वो 540 में बेचता तो कितना लाभ होता। 500 की वस्तु है, 540 में बेचा है, तो 40 रुपए का लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100, 0 0 0 0 5 8 40, 8% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। कितना 8% का लाभ होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज थी ये हमारी क्लास। ज्यादातर हमने आपको कुल इतना ही बताया है कि इतने परसेंट के लाभ पर बेचा, इतने परसेंट की हानि पर। इस पे आपके समझ में हो जाए। कल की क्लास में थोड़ी सी आपकी टफ होने वाली है, इसलिए दोनों अच्छे समझ के आइएगा, क्योंकि कल की क्लास में थोड़े बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे कायदे के। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।